चूरू लोकसभा सीट पर प्रत्याशी चयन के बाद कांग्रेस पार्टी में असंतोष चरम पर आया। रफीक मंडेलिया और उनके समर्थकों ने पीसीसी के बाहर प्रदर्शन कर टिकट वितरण के खिलाफ जहर उगला। कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतने पर भी बस नहीं चला तो कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप पूनिया के खिलाफ कांग्रेस नेता रहे अभिनेश महर्षि को बीएसपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतार दिया। महर्षि ने करीब 3 लाख वोट लेकर प्रताप पूनिया की हवा ही खराब नहीं की, बल्कि कांग्रेस कॉडर में भी सेंध लगा दी। रही सही कसर नरेंद्र मोदी लहर ने पूरी कर दी। प्रताप पूनिया को हार का मलाल इतना नहीं है जितना जमानत जब्त होने का है। तो भंवरलाल शर्मा हमारे पार्टी के एमएलए सदस्य से, और रफीक मंडेलिया है, मकुल मंडेलिया है, जो मेरे चुनाव में आए नहीं। मकुल मंडेलिया बॉम्बे जाके बैठ गया। और तारानगर से जो विधायक का चुनाव लड़ा डॉक्टर CS वैद, वो मेरे चुनाव में गए नहीं। मैंने कई बार उनको कॉल किया, बुलाने भी भेजा, आदमी भेजा उनके पास, वो भी नहीं आया। और 2-3 आदमी और हैं जो जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, वहां पे बहुजन का साथ दिया। प्रताप पूनिया ने अपनी करारी पराजय की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वे समीक्षा बैठक में भी खुलकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के समक्ष अपनी हार के कारण बताएंगे। उन शीर्ष नेताओं के नाम लेंगे जिन्होंने कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। पीसीसी के नेताओं को पूनिया अपनी आपबीती बयां कर चुके हैं। इसके जो मूल वोट थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जोश खरोश से प्रचार किया। और कांग्रेस के मूल वोटों में से कहीं कुछ उसमें रही कमी, जिसके कारण से कुछ वोट बसपा की तरफ डाइवर्ट होने से बसपा के प्रत्याशी को वोट मिले। कहीं बसपा पार्टी के वोट नहीं थे, वो कहीं कुछ नाराजगी को लेकर वोट थे जो वहां गए। सामान्य वहां के क्षेत्रीय लीडर थे, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। भंवरलाल मेघवाल भी गंगानगर से, क्योंकि उस एरिया में उनका प्रभाव भी था, लेकिन वो भी समय नहीं दे पा रहे थे। दूसरे लीडरों को, जैसे बुरानी जी को गुजरात में लगा दिया गया था। इस तरह से कुछ नेताओं के अभाव के कारण से वहां रही। लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई चिंताजनक बात है कि 2 दलीय चुनावी सिस्टम वाले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। 2 दिनों तक चलने वाली समीक्षा बैठक में चूरू के प्रताप पूनिया की पराजय का केस अन्य पराजयों से अलग होगा। खास तौर पर भी इतनी बड़ी हार तब जब चूरू की भाजपा भी अंतर्कलह से जूझ रही थी और राम सिंह कसवा खुद मैदान में नहीं थे और नए चेहरे राहुल कसवा ने चुनाव लड़ा था। चूरू सीट के चलते कांग्रेस को राजस्थान में अपमान का घूंट पीना पड़ा। क्यों पीना पड़ा, इसकी समीक्षा बेहद जरूरी है। योगेश शर्मा, ETV न्यूज़, जयपुर।